नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। बिहार की सबसे बड़ी बहस से खासकर सोशल मीडिया वाले जितने मित्र हैं वो जो मोबाइल पर देखते हैं इस डिबेट को, उनसे आग्रह है कि अब कमेंट बॉक्स को भरना शुरू कर दीजिए अपनी बातों से। जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, जो सार्थक विचार हैं, वो आप उस पर जरूर प्रश्नों के तौर पर रखिए ताकि हमें भी जरा मदद मिल पाए और इस मदद को हम वहां तक पहुंचा पाएं जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनसे आप कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो, किसी से भी। तो आपको ये खुली छूट है, अपने मोबाइल पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाई इनसे सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है, हो सकता है इस आधे घंटे के डिबेट के दौरान हमारे दिमाग में उतनी बातें ना आती हों, तो जरूरी यह है कि 10-5 सवाल आपकी तरफ से अगर आ जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सवाल आज का है कि INDIA को मोदी ने घमंडिया क्यों कहा, यह सवाल है। अपने सांसदों को बुस्टअप कर रहे थे और उसके अंदर ताकत भरते हुए, सांसदों के अंदर ताकत भरते हुए प्रधानमंत्री ने कई बातें कही जिसमें एक घमंडिया शब्द आया। तो आप समझिए कि इलेक्शन लड़ना है तो उत्तर प्रदेश को जरा याद कीजिए। वहां पर उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होते हैं वहां पर नारों के बल पर एक समय में इलेक्शन जीता जाता था। आज की तारीख में कुछ उसी तरह के ट्रैक की बात इस इंडिया और घमंडिया में हो रहा है। एक अकेला सब पर भारी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 41 दलों के साथ गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई, यह सवाल था। यह सवाल पूछे भी गए और जब सवाल पूछे गए तो जवाब मिला कि सब मिलकर मोदी को हराने के लिए जुट सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जुटेंगे, जुट जाइए। फिर दूसरा सवाल यह कि 41 में से 9 पार्टियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, 16 दलों के सांसद नहीं है, कईयों को बीजेपी के ही कई नेता पहचानते भी नहीं होंगे, जो शीर्ष नेता है वो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो ऐसे दलों को लेकर चिपकाकर खुद से क्या हो जाएगा। खुद को हम ना कहकर मैं कहने वालों को फिर से हम कहना पड़े तो इसका क्या मतलब है। फिर जवाब यह आया कि यह समय की डिमांड थी और इस मांग के आधार पर हम लोगों ने ऐसा किया। सवाल है कि आप कोट करते हो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, तो वहां के इंडिया को आप कोट करते हैं, फिर मेक इन इंडिया के इंडिया को कोट क्यों नहीं करते, स्टार्टअप इंडिया वाले इंडिया को कोट क्यों नहीं करते। कई ऐसे सार्थक उदाहरणों का भी सहारा लिया जाना चाहिए, लेकिन इसे भूला गया। सवाल है कि इस बार जब बैठक हुई तो INDIA को मोदी ने घमंडिया कहा। आज की डिबेट शुरू करते हैं और हमारे साथ कई मेहमान एक साथ जुड़ेंगे, उनसे हमारी बातचीत होगी और जुड़ चुके हैं हमारे साथ सभी। राम पुकार सिन्हा हमारे साथ है प्रवक्ता RLJD से, स्वागत है। अभिषेक का स्वागत है, अभिषेक झा का प्रवक्ता JDU से, सुहेली मेहता जी का स्वागत प्रवक्ता BJP से, AJ यादव का स्वागत प्रवक्ता RJD से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले खासकर ये जो बात चली है इस पर सुहेली मेहता जी जरा प्रकाश डालिए, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी INDIA को इस हद तक इस नाम का ऐसा पर्यायवाची ढूंढने की जरूरत क्या आन पड़ी, घमंडिया क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को। उल्टा चल रहा है मैम, उल्टा नहीं देखिए, बात यहाँ ये है कि अब INDIA इसको सीधा इंडिया लोग बोलते हैं, लेकिन INDIA है ये, और ये नाम रख के समझ रहे हैं कि हम देश के सबसे बड़े भक्त हैं, जबकि जिस तरह से देश के ये लोग दुश्मन हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो स्वाभाविक है। इसलिए कहा जाता है जब किसी के पास कुछ नहीं होता है और वो कहता है कि हम इतने बड़े लोग हैं और ये कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो उसी को घमंडी कहा जाता है। ठीक है। तो यही प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये लोग घमंडिया हैं और नाम रख लिए हैं क्या, INDIA, और उसको इंडिया कहकर और लोगों को जो है सो भ्रमित कर रहे हैं। यही बात है। नहीं ठीक है, अगर सूत्र, अगर सोर्स, अगर आधार अगर इंडिया वाला ही है, मान के चलिए डॉट लगा दिया गया INDIA, अगर वो इंडिया वाला ही वहीं से उठाया गया है, वहीं से इंस्पायर हुआ गया है, दिक्कत क्या है। ठीक है, घमंड होना चाहिए अपने देश पर। नहीं, अपने देश पर तो घमंड होना ही चाहिए। और अगर उस नाम को वो लेकर चल रहे, क्या दिक्कत है। हाँ देखिए, दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन अब अगर कोई बरबोलेपन का शिकार हो जाए तो उसको तो घमंडिया ही ना बोला जाए। नहीं, किसने क्या ज्यादा बोला जा सकता है। नहीं, जिस तरह से लोग कहते हैं। नहीं, कौन कहता है बताइए ना, आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, विपक्षी लोग जो लोग एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग, एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे जितने भी विपक्षी लोग हैं। आप नहीं जानते हैं कि कितने सारे लोग मिल गए हैं, यहाँ से गए लालू जी, नीतीश जी, छोड़िए सारे लोग, ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं, बताए तो नेताओं का नाम बताए। अरे वो अपने ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं।
और आप लोगों को दिक्कत हो रही है। ड्राइंग रूम में कहाँ बात कर रहे हैं भाई, मीडिया में आके कह रहे हैं और चैलेंज करते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग की जमात है, और उसके बाद चर्चा करते हैं कि मोदी को हम उखाड़ फेंकेंगे। अरे कितना भी कुछ कीजिएगा, आएंगे तो मोदी जी ही, क्योंकि जनता के मन में बसे हुए हैं और जनता इनको चाहती है। और जिस तरह से समाज के, देश के अंतिम पंक्ति के लोगों को जिस तरह से मुख्य धारा में मोदी जी ने लाने की कोशिश की है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लगेगा कि कोई अगर इस तरह की बातें बोलता है तो वो बड़बोलेपन का शिकार है। अभिषेक झा के पास जरा चलते हैं। बोलते हैं तो लगता है कि ये लोग अभिषेक झा के पास चलेंगे, यादव जी के पास भी चलेंगे। रुकिए ना, आप ही का प्रश्न लेते हैं। अभिषेक झा, अपने ड्राइंग रूम में इतनी जोर जोर से बात क्यों करते हैं भाई? बाहर वाले लोग कह रहे हैं कि काफी चर्चा कर रहे हैं आप लोग INDIA पर, बाहर वाले लोग सुन रहे हैं, राहगीर सुन ले रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारी बात कोई चोरी छिपे नहीं होती है और हम जनता के हित की बात करते हैं, इसलिए हम ड्राइंग रूम में बात करें, सार्वजनिक मंचों से बात करें, हर वक्त एक ही बात निकल कर सामने आएगी। इस चीज को समझने को तैयार नहीं है ये लोग। देखिए, इनका एक गठबंधन है NDA, उसके बारे में आपने चर्चा की कि इतनी एक तरफ से कहा जा रहा है कि एक अकेला सब पर भारी, और दूसरी तरफ से इतने फर्जी दलों का गठबंधन बनाया जा रहा है जिनके पास जनाधार तक नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, MP नहीं है, MLA नहीं है, लेकिन फिर भी बुलाते हैं उनको। चलिए ठीक है, आप बुलाइए। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन तैयार होता है जिसका नाम इंडिया रखा जाता है। इंडिया काफी सेंटिमेंटल नाम है और विपक्ष के सभी दलों ने मिलकर रखा। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके कुनबे को अपने आप पर इतना भरोसा है तो सिर्फ हमारे नाम रख देने मात्र से इतनी बेचैनी क्यों? और जहां आपको कमजोरी का एहसास होता है वहीं आप बार बार हैमर करते हैं। तो आप हैमर करके इन चीजों को बता रहे हैं, खैर आप छोड़ दीजिए। इनके हिसाब से इंडिया का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, और हमारे हिसाब से इंडिया का मतलब होता है हर उस देशवासी का सेंटिमेंट्स। और घमंडिया कह रहे हैं, हाँ घमंड है, हमें आत्मगौरव है भारतवासी होने का, इंडिया के सिटीजन होने का। हर भारतवासी के अंदर कैसे गंगा जमुनी तहजीब हम ला सके, इस बात का घमंड हमारे अंदर है। और इंडिया की बात तो प्रधानमंत्री जी भी कहते थे। आज दोबारा मैं उस वीडियो को सुना दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। फॉर इंडिया, ये कौन सा इंडिया है? वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? तो जब मोदी जी ही कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, तो हम तो समझ पा रहे हैं ना कि उनका भी सेंटिमेंट इनको मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है अपने जो गठबंधन का नाम लिए हैं उसमें। अरे ये भी इंडिया का नाम, इंडिया का नाम आप लोग किसी भी एंगल से, मैडम बड़े इत्मीनान से मैंने आपकी बात सुनी। मोदी जी इंडिया का नाम आप लोग इंडियन मुजाहिदीन कह सकते हैं, आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया नियत की आपको बात मैं है। संविधान की बात याद दिलाता हूं, आपको मैं संविधान की बात याद दिलाता हूं। जब संविधान बन रहा था तब एक प्रस्ताव आया था कि इंडिया दैट इज भारत, ये प्रस्ताव था। और ये प्रस्ताव किसने दिया? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और संविधान पीठ में जितने भी लोग शामिल थे सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। अब उसके बावजूद अगर ये लोग अपनी विचारधारा उससे अलग बताते हैं, इसका मतलब क्या है? मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं। 18 सितंबर 1948 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंदुस्तान के लिए संविधान में इंडिया दैट इज भारत शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जो कि अंततः संविधान सभा ने भी स्वीकार किया। आपको अगर इंडिया से इतना परहेज है तो आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? आप कहिए कि भाई इंडिया नाम आपने रख दिया है, आधी लड़ाई आपने ऐसे ही जीत ली है, भारत के लोगों का सेंटीमेंट आपके साथ है ही और आगे भी मजबूती के साथ आप लोग चलेंगे, तो ठीक है भाई, बहुत ज्यादा। तो हम आत्मगौरव में हैं, क्योंकि ये आत्मगौरव हमें भारत के लोगों ने दिया है, इंडिया के लोगों ने दिया है। इसलिए दिया है ताकि उनकी ताकत से हम उनके मुद्दों को उठाकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर सके, आपके सामने एक मजबूत विपक्ष को पेश कर सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो हम आपके घमंडिया कह देने से हमारी जो मंशा है, हमारा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा, तो आप मुगालते में रह लीजिए, खुश रह लीजिए। लेकिन इंडिया हो कि भारत हमारे दिल में बसता है और हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप जैसे लोगों से नहीं चाहिए। सुहेली जी सर्टिफिकेट क्यों नहीं चाहिए? सुहेली जी आप जरा क्लियर कर दीजिए। पूरे दमदार तरीके से अभिषेक झा को सहारा ले रहे हैं। हमें गर्व है प्रधानमंत्री जी पर कि कम से कम इन लोगों को भारत, इंडिया, देश, इन सब शब्दों को
का उपयोग करने को मजबूर ये लोग हो गए हैं और कोई बात नहीं है। तो ईस्ट और इंडिया कोई कंपनी बात नहीं है। इंडियन मुजाहिदीन क्यों यूज करते हैं? शंकर जी का क्यों यूज नाम, करते बहुत हैं? लोगों का नाम अरे शंकर इंडियन होता है, मुजाहिदीन से आपका लेकिन क्या है वो भोले कनेक्शन? बाबा नहीं हो जाते हैं। क्या कनेक्शन है आपका मैडम? ये वही आपका तो क्या कह रहे कनेक्शन हैं। है आपकी पार्टी अरे का? नियत की बात है। इंडियन मुजाहिदीन से नियत आपका की क्या बात कनेक्शन है, है नियत, कि नियत। इंडियन मुजाहिदीन का नाम ले लेके नियत की मार्केटिंग बात कर रहे है। हैं? ये भ्रष्टाचारी ईस्ट इंडिया लोग कंपनी एक वालों साथ से आपका मिलकर, क्या कनेक्शन है? अगर मोदी जी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की भ्रष्टाचार को मार्केटिंग देश क्यों से कर दूर रहे करना हैं? चाहते हैं, कहीं तो वो वही ये पुराना सारे जमाना लोग तो नहीं मिलकर याद आ चाह गया रहे ना हैं कि कि इंडिया ये का नाम भ्रष्टाचार लेकर मुक्त भारत रहे। देशभक्त होने का भ्रष्टाचार मुक्त भारत ढोंग नहीं रहे। करके यही दिक्कत और है। इंडिया यही को डर ही है बेचने इन की लोगों साजिश को। रचना है। इसलिए बता सारे दीजिए लोग ना। एक साथ नाम से मिले भी आगे हैं निकल जाते। कि अगर चलिए किसी कम से तरह कम बच हमने सके तो बच आपका सके, जो और इसलिए ये पॉलिटिकल लोग एजेंडा कम से कम था उसको मजबूर बदल ही दिया। होकर आज चलिए आपको कम भी से कम इंडिया नाम लेना आपने पड़ रहा है ऐसा मैडम। नाम रखा है कि आपके आपको प्रधानमंत्री इंडिया को का बोलना नाम पड़ता है रटना पड़ रहा वोट है। फॉर इंडिया, वोट फॉर अरे इंडिया, वोट फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री जी और के डर से, सुनिएगा कि प्रधानमंत्री देश जी की के डर जनता से। इस बार भारत के लिए वोट फॉर इंडिया ही करेगी। देश ठीक के है, एक सवाल और है। परिवारवाद और तुष्टीकरण, वोट फॉर इंडिया हो। परिवारवाद, तो तुष्टीकरण करेगी। और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टिप्पणी इस पर की थी। उस पे भी मैं तो जवाब सीधे दूंगा। तौर पर खासकर एक जो लंबी विपक्ष फैल- तैयार हो रहा है, कोई गुलबंद हो रहा जवाब नहीं है। है एक लंबी आपके नहीं, पास। ठीक है, हम कोई दूसरे जवाब नहीं मैं पढ़ के है। सुना दूसरे देता हूं पॉइंट पर आपको। आते हैं, कोई दूसरे जवाब पॉइंट पर नहीं आते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने 3 बात, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार की बात की, परिवारवाद की बात की, और ऐसे में जवाब सतर्क रहने के लिए भी कहा, और कहा कि लड़ाई जब है आखिरी बॉल पर हमें छक्का मारना है। हमारे साथ अजय यादव हैं। अजय यादव, जरा बताइए, ये जो हमले हैं कोई नए हमले नहीं है आपके ऊपर। इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं इन शब्दों को लेकर, तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, और जब भी आप कोट करेंगे तो जरूर कहेंगे, खासकर उनकी तरफ से जो आवाज आती है, आप सुन चुके हैं कि क्या कोई स्वतंत्रता संग्राम या ऐसे आंदोलन से जुड़े हुए किसी बड़े कार्यक्रम में लालू प्रसाद का नाम नहीं आता है। ये जेल क्यों गए ये सभी जानते हैं। इनका जो जवाब आता है बीजेपी का, हमें जरा ये बताइए जय यादव, कैसे डिफाइन आप कर पाएंगे? ठीक है, इन्होंने घमंडिया कहा, घमंडिया को कैसे तोड़ेंगे आप? घमंडिया नरेंद्र मोदी जी क्यों कहे? प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कुर्सी की गरिमा है, और आज जब सारे ऑपोजिशन एक साथ हुए हैं और अपने गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस रख दिए, तो इस नाम से इनको खलबली हो रही है और घमंडिया बोलने लगे। आप विकास की बात कीजिए ना, आप अपने मैनिफेस्टो की बात कीजिए, तो आप जो ऑपोजिशन के अलायंस है उनके नाम इंडिया को आप घबरा गए और घमंडिया कहने लगे। क्या आप भूल गए? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछ रही हूँ, जब आप अपना 56 इंच का सीना दिखाकर ताल ठोक करके कहते हैं कि मैं 15 लाख रुपए दूंगी, कितना करोड़ बिहार को चाहिए, तो उस समय क्या आप घमंडी जैसे बात नहीं करते? उस समय तो आप सिर्फ घमंडी जैसे बात करते हैं। और किसका सीना 56 इंच का होता है जो आप इतना जोर जोर से ताल ठोक कर बोलते हैं मेरा सीना 56 इंच का है? क्या उस समय आपकी आवाज से घमंडी की बू नहीं आती है? आप अपने अंदर देखें, आज जब ऑपोजिशन अलायंस एक साथ जुट हो गया है और इंडिया नाम रख लिया है, तो सबसे ज्यादा परेशानी इनको उस नाम से है। इन्हें लग रहा है कि ऐसे ही ये कमजोर हो चुके हैं और इंडिया के साथ भारत के लोगों का सेंटिमेंट्स ही नहीं जुड़ा हुआ है, एक लगाव है। अगर हम इंडियंस के लिए सबसे प्यारा कोई शब्द है तो इंडिया है, और अगर हमारे अलायंस का नाम इंडिया रखा गया है तो नरेंद्र मोदी जी आज इसे घमंडी करें, क्योंकि ये डरे हुए हैं। इनसे ज्यादा घमंडी प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं हुआ है। सिर्फ जुमलाबाजी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और अपनी तारीफें करते हैं। ये और अमित शाह, अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन को देख लीजिए तो इनसे ज्यादा घमंडी आज तक केंद्र में कोई नहीं रहा है। ये खुद घमंडी है और दूसरे को ये घमंडी शब्द, ये घमंडी शब्द क्या कहा, उल्टा पड़ रहा है यहाँ पर। तो देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि घमंडिया शब्द का यूज उन्होंने क्यों किया। अब ये कह रहे हैं कि कमजोर पड़ गए। अरे भाई, इतने आप लोग कमजोर पड़ गए हैं कि सबको एकजुट होने की अरे आप 38 पार्टीज एक साथ हैं। आप इतने तो उतने नहीं हैं कि कमजोर तो लोगों को मिलने की जरूरत जमीनी नेता एक साथ, सिर्फ नेता एक साथ हुए। आप लोग तो 38-40 हैं और फिर भी घबराए हुए हैं। विकास की बात नहीं करेंगे, मैनिफेस्टो की बात नहीं करेंगे, एक छोटी छोटी विशेषण डालेंगे। घमंडिया जो आप हैं वो आप हैं, दूसरे को इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले। अजय यादव, यहाँ पर एक बात और है, आप उनकी 38 पार्टियों को लेकर बात कह रहे हैं, हम 26 पार्टियों, आप जिन पार्टियों को लेकर आप चल रहे हैं, क्या पूरे पार्टियों का नाम पता है? कौन है उसके अध्यक्ष, आपको पता है? देखिए विवेक जी,
ये मुद्दा नहीं है कि कौन अध्यक्ष है, कौन क्या तो है। आपको भी पता मुद्दा नहीं है ये कि किन लोगों को आप शामिल सुने किया सुने है। आप मेरी बात सुने विवेक जी। हाँ। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि देश के जो ऑपोजिशन है, देश के जो ऑपोजिशन है, वो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और अपने काम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि कैसे ये अपने गोल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन कितने घर में वेल ऑर्गेनाइज्ड, कितने मेंबर हैं, उनके बारे में तो पता होना चाहिए ना। तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इधर अगर 26 है, उधर 38 है, और ये जो 38 है इतने सारे पार्टीज को लेके चल रहे भाई हैं। मेरे फिर भी 5 अगर बच्चे फिर हैं भी तो पांचों का नाम प्रधानमंत्री- पता है। फिर भी प्रधानमंत्री जी घबराए घर के हुए हैं। मुखिया को पांचों का फिर नाम भी- तो पता होना अरे चाहिए। क्यों आप बिहार से, हमारे बिहार से 6 है, यूपी से है, घबराहट में तो बंगाल से कहते है हैं कि लोग किस ये तरह से घबरा गए हैं, एकजुट ये होने डर की गए हैं, कोशिश कर रहे और हैं। अब जब इनको एकजुट बोलने हुए के लिए नहीं कुछ है। नहीं है तो जहां ये पर तरह भी तरह वो की बातें स्वार्थ जहां करें, जिसको एक लगता है परिवारवाद कि मेरा बोलेंगे, स्वार्थ यहाँ नहीं और तो पूरा कुछ इन होगा, लोगों को बोलने को तुरंत है वहां से नहीं। हट जाएंगे। करप्शन सबसे ज्यादा कभी- बीजेपी में बढ़ा कभी है। एक आप आदमी रूठ के इसकी चले चर्चा जाएंगे। चलिए यहाँ पर इस टेस्ट में आप लोग आपके नहीं अंदर इस टेस्ट में पास नहीं कर पाइए। नहीं ना 26 वाले ना 38 वाले, ये नहीं सुनिए ध्यान से सुनिए, ये नंबर्स बताना बड़ा आसान है। नहीं लेकिन आप लोग बता पाएंगे ना, ठीक है हमारा भी ज्ञान यहां पर आकर फेल हो जाएगा कि 38 दलों का नाम क्या है, लेकिन जिन्होंने शामिल किया है, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें 38 और 26 में कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन उसके प्रमुख हैं, इसके बारे में पता चलना चाहिए। और अगर अभी ही इस पर आप लोगों से पूछा जाए तो शायद किसी को ना पता हो कि कितने लोग हैं। कई पार्टियां ऐसे हैं जिनके विधायक तक नहीं है, जिनका खाता नहीं खुला लोकसभा में, वैसे भी पार्टियां हैं, लेकिन सटा के रखा है अपने आकार को दिखाने के। रामपुकार सिन्हा हमारे साथ प्रवक्ता आरएलजेडी, रामपुकार सिन्हा जी, रामपुकार सिन्हा जी, अब जरा ये बताइए भाई कि ये घमंडिया वाला जो ये चक्कर है, ये जो बयान है, घमंडिया कहा, जो हमारे सेंस में हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि जो सामने हमारे विपक्ष INDIA है, जिसे बताया जा रहा है कि ये सभी लोग मिलकर बहुत इंटैक्ट होकर चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक बिखराव उन्हें दिखता है, कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी दिखती है, कहीं ना कहीं सभी के मनोविज्ञान का जो एक अलग जो आधार है, एक कह सकते हैं लेवल है, वो अलग अलग दिखता है। और तो ऐसे में इसे कह सकते हैं कि बावजूद इसके आप कह रहे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने लोगों को हमने कहा है कि आप इंटैक्ट रहना, आप एक रहना, आप एकता के साथ रहना, और हम लोग बस दीवार गिरा देंगे, ये प्रधानमंत्री ने बताया है। तो हमें जरा इसके बारे में आप बताइए, अंदर की खबर अगर आप तक होगी तो। बिल्कुल विवेक जी, आपकी बातों में दम है और आपकी बातों में मैं बिल्कुल सहमत हूं। कहावत कहा गया है कि लालू यादव जी का चरित्र 1990 से लेकर 2005 तक उनका जो अहंकार था, उस अहंकार को पूरा बिहार की जनता देखी है, देश की जनता देखी है, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हो या बिहार में मुख्यमंत्री रहे हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी आचरण को लोगों ने देखा कि कितना अहंकार में जीते थे, आज भी जीते हैं अहंकार में। लेकिन आज परिस्थिति बन गई है कि विधायकों का सदस्यता कम हो गया है, संख्या कम हो गया है, तो थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी जी को देखिए, सोनिया गांधी जी को देखिए, इन लोगों का जो गठबंधन है, इन लोगों के गठबंधन में सभी अहंकारी लोग हैं। और पूरा अहंकारी को अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अगर घमंडिया कह दिया तो उसमें गलती क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन गठबंधन के लोगों से जो INDIA नाम रखे हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख देगा तो क्या वह IAS बन सकता है? क्या किसी जिला का DM बन सकता है? क्या कहीं गृह सचिव बन सकता है? क्या कुछ दिन में, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, INDIA गठबंधन नाम रखे हैं, कुछ दिन में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो राजवाजी नाम रखेंगे। बिहार में होगा ना 25 में चुनाव तो बिहार गठबंधन नाम रख देंगे, बंगाल में होगा तो बंगाल गठबंधन नाम रख देंगे, उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश गठबंधन आप रख देंगे। देखिए कहीं भी जनता को आप देश और धर्म के नाम पर ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते हैं। आप जो गठबंधन रखे हैं INDIA, वो तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि भारत की हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, भारत एक के। यही सवाल रामपुकार से है। रामपुकार जी, यही सवाल तो हम कर रहे हैं, तो फिर राइजिंग इंडिया वाले इंडिया का जिक्र क्यों नहीं करते? देखिए अब कुछ लोगों के नाम से भी, कुछ लोगों ने नाम को भी गलत करार दिया है। लोगों ने किया भाई, दो तीन एग्जांपल जो आपकी तरफ से आए, सुनिए तो फिर उसी में तो आपने इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी में समझ में ही नहीं, यही समझ, हाँ यही समझ, यादव जी यही समझना हम भी चाह रहे हैं कि आपके पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल थे ना। अभी जितनी योजनाएं चल रही है सब में इंडिया है, अभी जितनी योजनाएं चल रही है सब में इंडिया है।
बिल्कुल वो है, तो वो इंडिया अंग्रेजी में नाम है। हाँ, लेकिन INDIA बोलिए, इंडिया आप नहीं बोल सकते, शॉर्ट नाम नहीं बोल सकते। मतलब आप हमले भारत की- कीजिए तो इंडिया बोलिए, और हम लिखे तो INDIA। नहीं तो फिर देखिए INDIA, गठबंधन का नाम INDIA है। अरे बोला आप आप, इंडिया नहीं बोल सकते हैं। तो किसको घमंडिया किसको कहा गया ये बताइए। घमंड देखिए INDIA, नहीं घमंडिया फिर किसको कहा, इंडिया को कहा या फिर INDIA को कहा? INDIA में जुड़े हुए जितने लोग हैं, नहीं चाहे जिस दल के घमंडिया राष्ट्रीय किसके अध्यक्ष लिए, हो, जिस दल के घमंडिया नेता हो, किसके लिए कहा गया ये बताइए सिर्फ। उनके नेताओं के चरित्र को घमंडिया कहा गया है। फिर उनके नेताओं के चरित्र को, बहुत अहंकारी है, बहुत नहीं घमंडी है, अहंकारी छोड़िए ना, इसलिए- आप ये इतना बता दीजिए ना भाई, हम वाइंड अप करेंगे। जी। इंडिया को कहा ना घमंडिया, किसको कहा? इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं, फिर आप वे सभी लोग घमंडिया हैं। गठबंधन में लोग छोड़ दीजिए, नाम ब्रांड किस ब्रांड को आपने कहा भाई? किस ब्रांड को? लालू प्रसाद यादव जी हैं, फिर नीतीश वही कुमार बात, जी हैं, केजरीवाल आप जी हैं, घुमा रहे हैं, ममता बनर्जी जी राम हैं, पुकार जी, अखिलेश घुमाइए जी मत। हैं। ये सभी लोग हैं, ये सभी लोग अच्छा एक छोटा घमंडी विचार नहीं, ठीक है ना, तो हम सुहेली जी के पास, सुहेली जरा बताइए किसको कहा था? ये जितने भी नहीं, के ब्रांड नाम, जुड़ने ब्रांड की बताइए, कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड बताइए। ब्रांड बताइए। जितने भी लोग विपक्ष के जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बरबोलेपन के शिकार हो ब्रांड रहे हैं, बताइए ना, और अंदर एक उसी छतरी का नाम बताइए, बरबोलेपन को छोड़िए। कहा गया घमंडिया। किसको? छतरी का नाम बताइए, छोड़िए। बरबोलेपन को, हाँ? उसी बरबोलेपन को कहा गया घमंडिया। बीजेपी के नेताओं जिस से तरह भी बड़ा बरबोला ये कोई हो घमंड सकता के है साथ क्या? बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जवाब जनता सिर्फ को मिल नाम चुका है। रख लेकिन लेने से देखिए समझ तैयारी रहे हैं कि होकर हम क्या इंडिया आया के कीजिए, एकदम- जरूरी यहां पर होता है, क्योंकि इंडिया को मोदी ने घमंडिया क्यों कहा इसका मर्म हमने आपको समझाया कि DIA पार्टी को जो एक नया बड़ा आकार लेता हुआ गठबंधन नजर आता है, तो प्रधानमंत्री का जो यहां सेंस है वो ये है कि भाई देखिए इनमें एकता नहीं है, इनमें फूट पड़ी हुई है, अति महत्वाकांक्षा के कारण सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, और यहां पर सभी लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इस वजह से कहा कि सभी लोग अपने घमंड में चूर हैं, इस वजह से यहां पर INDIA घमंडिया है। ठीक है, लेकिन जरूरी यह है कि अभी जो बात चल रही थी कि घमंडिया कहा, तो खासकर उस छतरी, उस ब्रांड नेम पर अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए सभी प्रवक्ताओं को तैयार भी रहना चाहिए कि भाई आपने जब कहा है तो उसका तोड़ भी ढूंढना होगा, क्योंकि कई सवाल होंगे। ऐसा नहीं है कि विपक्षी पूछेगा, हम लोग भी पूछेंगे, कई लोग पूछने वाले, आम जनता पूछेगी, और सबको आपको जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।